એક વ્યક્તિ જેને તમે ઓલિમ્પિક્સમાં રેસલિંગના મેદાનમાં એકદમ દમખમથી લડતા જોયા છે, એક વ્યક્તિ જેને તમે જંતર મંતરમાં આંદોલન કરતા જોયા છે, એ વ્યક્તિ હવે ખેડૂતો માટે અને હરિયાણાથી એમને ગુજરાત સુધી ખેંચી લાવ્યા છે। बजरंग पुनिया अपनी साथ है, एमनी साथ सीधी बात करिए। कौन सी ऐसी बात है जो आपको हरियाणा से यहाँ तक खींच के लाई है? जो हमारे किसान भाई जो लड़ाई लड़ रहे हैं पूरे देश में, एक जूनागढ़ या गुजरात की समस्या नहीं, ये पूरे देश में है। और आज संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से यहाँ महापंचायत की गई है, तो उसी को लेके कि भाई जो यहाँ से बाढ़ से जो गांव हैं, ज़मीन है, किसानों की फसलें हैं जो बर्बाद हो रही हैं, उनके छोटे छोटे व्यापार है, पशु हैं जो बाढ़ के टाइम पे बुरी तरह से ग्रस्त हो जाते हैं, तो उन्हीं की समस्या को लेकर हम यहाँ पे आए हैं। और जो आज इतने लोग यहाँ पे महापंचायत में इकट्ठे हुए, जो लड़ाई यहाँ पे जो पाल भाई हैं, जिग्नेश भाई हैं, लाल जी हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं गुजरात में, तो वो पूरे देश में अलग अलग जैसे संगठन है किसानों के, वो सब लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज हर वर्ग, हर किसान, चाहे वो किसी भी स्टेट में लगा लो, दुखी है। तो वो कोशिश है कि भाई हम अपने किसान भाइयों की आवाज़ मजबूती के साथ उठाएं, और जो उनकी फसलों का न्यूनतम मूल्य है, जो उनसे फसल और नस्ल की जो वो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको उनका हक वो दिला के रहे हैं। राजनीति में आए तब आपने कहा था कि मैं राजनीति में आना नहीं चाहता था, मुझे खींच के लाया गया। कौन सी बातें ऐसी है जो आपको राजनीति तक खींच के लाई? बिल्कुल राजनीति में आना मेरा भी कोई इच्छा नहीं थी। अच्छा खासा गेम चल रहा था, रेसलिंग कर रहे थे और एक्टिव थे उसमें अभी, क्योंकि बहुत सारे बोल रहे कि ये तो छोड़ चुके थे। 2022 में उन लोगों को बता दूं, 23 में हम जनवरी में प्रोटेस्ट पे बैठे थे। 22 के सितंबर में, अक्टूबर में वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी। मैं और विनेश दो इकलौते थे जो देश के लिए मेडल जीता था वर्ल्ड चैंपियनशिप में। विनेश का दूसरा मेडल था, मेरा चौथा मेडल था, और इकलौता खिलाड़ी हूँ जिसने वर्ल्ड चैंपियनशिप में 4 मेडल कुश्ती में जीते हैं। तो अच्छा खासा गेम चल रहा था, आगे एशियन गेम्स भी थे। लेकिन जब हमारी देश की बेटियों के साथ, बहनों के साथ जब गलत हो रहा था, और वो बेटियाँ लोगों को बता रही थी कि भाई जो खिलाड़ी थे उनको बता रही थी, उनका साथ देने वाला कोई नहीं था, तब बजरंग उन बेटियों के साथ आगे खड़ा हुआ था। और उस समय हमें नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें इतनी मतलब बुरी तरह से कि भाई लोग सुनेंगे, सरकार सुनेगी ही नहीं उन बेटियों की आवाज़, क्योंकि हमने, वो बोल रहे कि पॉलिटिक्स कर रहे थे वो लोग। हमने विपक्ष का कोई भी आदमी वहाँ पे नहीं बुलाया, वो अपने आप आए, क्योंकि देश की बेटियों की बात थी। लेकिन बीजेपी की जो महिला सांसद थी, हमने लेटर लिख के दिए उनको कि भाई आप आइए, इन बेटियों का साथ दीजिए। लेकिन एक महिला सांसद का एक भी मैसेज नहीं आया कि भाई हम आपके साथ हैं, बेटियों के साथ हैं। और वो लोग हमारे ऊपर राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं कि भाई आप, तो इसलिए हमने राजनीति में जब लड़ना है, आमने सामने होकर लड़ेंगे, क्योंकि पीछे से हमें भी दबाया जा रहा है, कभी किसी चीज़ का कोई ईडी CBI कुछ भी लगा के हमें भी दबाया, रेसलिंग नहीं करने दी जा रही, तो हर तरीके से दबाने का काम था। तो इसका मतलब हमने सोचा कि भाई सामने आके लड़ेंगे हम। जब तक बोलते कि भाई अच्छे लोग जब तक राजनीति में नहीं आएंगे, तो राजनीति में जो बुरे लोग हैं, जो अत्याचार कर रहे हैं, वही बैठे रहेंगे। राजनीति में आने से पहले का जो स्टेप होता है उसको आंदोलन बोलते हैं, और आंदोलन में जो इंसान होता है, बहुत से लोग ऐसे पहले से ही समझ लेते हैं कि ये लोग अभी राजनीति में आएंगे। जब आप भी आंदोलन कर रहे थे तब यही बात चल रही थी कि विनेश फोगाट हो या आप हो, आप थोड़े दिनों के बाद या आंदोलन खत्म होने के बाद राजनीति में आएंगे। वो पहला स्टेप है कि आपने आंदोलन किया। देखिए मैंने वही बताया कि हमारा कोई मकसद नहीं था। अगर उन बेटियों को, हमारी राजनीति खत्म करने का 5 मिनट लगता बीजेपी सरकार को, उन बेटियों की आवाज़ सुन लेते, उन बेटियों के साथ न्याय कर देते, हम उठ के अपने घर चले जाते, अपना गेम करते। हमने तो आंदोलन किया ही नहीं था, हम तो उन बेटियों के न्याय के लिए आए थे। आंदोलन तो बीजेपी ने खुद करवाया है। उन बेटियों को रोड पे घसीट के जनता ने उन बेटियों का साथ दिया। जब आंदोलन बना ना, हम 3, 4, 5 लोग खड़े थे, 10 लोग खड़े थे, उनसे आंदोलन थोड़ी बनता है। लेकिन आंदोलन तो बीजेपी सरकार ने ही बनवाया है ना, तो वो ये नहीं बोल सकती कि भाई ये आंदोलन करके राजनीति में आना चाहते थे। आप 5 मिनट लगती है, आप उन बेटियों का समाधान। आज भी वो बेटियां, उनको हर तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, तोड़ने का काम किया जा रहा है, उनको पीछे हटाने का काम किया जा रहा है, किसी को डोप के जरिए, किसी को डरा के कि भाई हम ऐसा करवा देंगे, फैमिली में किसी को मरवा देंगे। तो वो हर तरीके से मेरे को भी थ्रेट आया था कि भाई आप राजनीति में मत जाइए, नहीं तो आपके लिए और आपके परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। तो अगर हम डर के अपने घर पे बैठ जाएंगे, तो आज मेरी बारी तो कल आपकी बारी है, किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो राजनीति में आए हैं, हमारे जो किसान हैं, जवान हैं, महिला हैं, मजदूर हैं, जितने भी जो आज सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं कि भाई हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, जिन लोगों को अपना अधिकार नहीं मिल रहा, उन सब की आवाज़ बन के आगे बढ़ेंगे। रेसलिंग का मैदान है वो टफ लगता है या राजनीति, और कांग्रेस क्यों?
मेहनत के आगे कुछ भी टफ नहीं होता, चाहे वो राजनीति है चाहे वो रेसलिंग है। अगर आप मेहनत करोगे, दिल से मेहनत करोगे, जनता आपको खूब प्यार देगी और जनता ही आपको ऊपर बिठाती है और जनता ही आपको नीचे गिराती है। तो मेरा मानना है कि जो रेसलिंग में जो जनता का प्यार मिला उसी की वजह से हमने मेडल जीते हैं। और आज जो राजनीति में जा रहे हैं, जो हर जगह इतना प्यार और सम्मान मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि राजनीति, जब हम स्टार्टिंग करी रेसलिंग तो मुझे नहीं पता था ओलंपिक तक मैं जाऊंगा, क्योंकि एक साधारण किसान का बेटा था। भाई ओलंपिक का जब मुझे भी नहीं पता था कि भाई मैं ओलंपिक क्या होता है जब स्टार्टिंग करी। लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, हर चीज़ का स्टेप बाय स्टेप पता चलता गया, तो आगे बढ़ते गए, मेहनत करते गए, लोगों का प्यार मिलता गया। एक मेहनत से मैं ये बोलूँ कि भाई मैं अकेला मेहनत से जीत के आया हूँ तो वो भी नहीं है। मेरा जो कोचेज थे, सपोर्टिंग स्टाफ था, दोस्त थे, अच्छे दोस्त मिलना, अच्छे कोचेज मिलना, अच्छे साथी साथ मिलना कि भाई हाँ आप ये दिशा गलत है, आप इस तरीके से चलिए, आप इस तरीके से मेहनत करिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो सबका सहयोग था तभी मैं मेडल जीता। और राजनीति में अभी आए हैं तो वो भी धीरे धीरे, अभी ये नहीं कि भाई मुझे ये बनना है, हम है कि भाई जनता की आवाज़ उठानी है, जिसके साथ अत्याचार हो रहा हमने उसकी आवाज़ उठानी है, उसी को आगे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। और कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं, मैंने आपको बताया कि भाई हम जिस चीज़ की आदमी इच्छा करे कि भाई हाँ मुझे ये काम करना है, जनता के लिए करना है, तो वो सब ईजी है कि उसकी मेहनत के आगे। लास्ट सवाल है कि हरियाणा में इतनी मेहनत की कांग्रेस ने और ऑलमोस्ट सबको ऐसा लग रहा था कि वहाँ तो बहुत अच्छे से जीत हो जाएगी, वो क्यों नहीं हुई? कौन से कारण हैं वहाँ के? देखिए कारण अभी हमारे जो सीनियर लीडर हैं वो उस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं और वो उस चीज़ पे बेहतर बता सकते हैं कि भाई हाँ ये कमी रही। लेकिन जो बहुत सारी कमियां होती हैं, हार जीत होती है, तो उन कमियों को हम सुधार के आगे बढ़ेंगे। और जितने भी अभी महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव, तो उनमें अच्छा करने की कि भाई हम कांग्रेस की सरकार लेके आए और लोगों को जागरूक करें कि भाई जब जो आज बीजेपी ने चुनाव के टाइम पे हरियाणा में वादे किए थे, 1 महीना भी नहीं हुआ, शपथ ग्रहण हुई है अभी 17 तारीख को, तो उन वादों से भी पलट गए। तो फिर आप ऐसी सरकार का क्या करोगे? 10 साल किसान रोड पे बैठे हैं, आज भी रोड पे बैठे हैं, आशा वर्कर है, सरपंच हैं, जितने भी जो भी वर्ग खिलाड़ी हैं, जिसने भी आवाज़ उठाई उसी को पीटा गया है। तो ऐसी सरकार का आप करोगे क्या? थैंक यू सो मच। थैंक यू।